गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट सेकेंड ऑफ द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसका पार्ट सेकेंड डिस्कस करेंगे। सिविक्स का जो क्लासेस हैं डोमेन की रन कर रही हैं, इसके दो पार्ट पहले हो चुके हैं। एक तो इंट्रोडक्टरी था और सेकेंड पार्ट फर्स्ट। तो आप उसको पहले देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, क्योंकि बिना उसके समझे आप इसको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम्स हो, है ना। ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सत्ता की साझेदारी जो है वो क्यों जरूरी है, तो इसके समझने के लिए आप यहां पर एक इमेज देख पा रहे हैं। फाइन जर्मन इंजीनियर्स के द्वारा बनाई गई है और इसमें लिखा है जर्मन गवर्नमेंट, और यहां पर आप 2 स्टीयरिंग्स देख रहे हैं। क्लियर? ओके, नाउ इससे पहले हमने 2 केस स्टडी पढ़ी पार्ट फर्स्ट में, बेल्जियम श्रीलंका की। ओके, कैसे बेल्जियम ने एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके, चाहे वो उनकी फीलिंग्स हो या उनके कल्चर हो या उनके जो रिलीजन्स जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी करके, या हम बात करें तो उनको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी सभी में पार्टिसिपेट करके इक्वल एक बहुत ही अच्छे से उसको बैलेंस तरीके से सस्टेनेबल के साथ कंट्री आज भी रन कर रही है। कौन सी? बेल्जियम। सेकेंड थिंग बात करें, अगर उसको देखें तो उसको हमने पढ़ा था कि वो कैसे सिंगलीज तमिल्स में कॉन्फ्लिक्ट हुए, सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर के ड्यू टू सिविल वॉर मैनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ वहाँ पर जो सोशली जो है डिस्ट्रैप्ट हुई जो वहाँ की सर्विसेज थी, और साथ में काफ़ी लोग डाई हुए और काफ़ी माइग्रेट कर गए अदर कंट्रीज को, जो उस कंट्री में एज अ माइग्रेटर रह रहे हैं, एज अ शरणार्थी रह रहे हैं। ठीक है, तो इन सब तरीकों से जो प्रॉब्लम्स हुई, तो इससे पूरा कंट्री डिसयूनाइट हो गया, है ना। तो ये कंडीशंस ना बनने पाए, इसलिए जरूरी होता है श्रीलंका जैसी कंडीशंस ना उत्पन्न हो। जरूरी होता है कि कोई भी देश या कोई भी फैमिली, कोई भी विलेज, कोई भी प्लेस हो, कोई भी ग्रुप आपका है सिंपल, तो वहां पर पावर शेयरिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो आप इसको देख पा रहे हैं, इसमें हम बात करने जा रहे थे जर्मन गवर्नमेंट को शो कर रहा है। सो जर्मन गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ जर्मन गवर्नमेंट में क्या हुआ था, एक जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के टाइम वहां पर जर्मन ग्रांट जो है, जर्मन ग्रांट ग्रांड नाम का एक जो है कॉलिजन्स हुआ गवर्नमेंट के मिड में, जिसमें क्योंकि वहां पर कॉलिजन हुआ, क्योंकि वहां पर 2 पार्टीज इलेक्शन लड़ी, जिसमें क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, दूसरा जो दूसरी पार्टी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, दोनों पार्टीज का जो मेजॉरिटी थी वो नहीं आई, और इस कारण इन दोनों में आपस में एक कोलैबोरेट किया, पावर शेयरिंग की बात की और एक कॉलोनाइजेशन किया। कॉलोनाइजेशन के कारण इन दोनों ने एक जो कोना जिसे हम गठबंधन हिंदी में कहते हैं, गठबंधन की सरकार, है ना। तो कॉलोनिशन गवर्नमेंट को स्थापित किया और दोनों ने समान रूप से कार्य किया। ये 2005 की बात है, और इसीलिए यहाँ पर 2 स्टेयरिंग्स की गवर्नमेंट एक है,
और इसके चलाने वाले दो हैं, अलग अलग पार्टी, है ना। तो इसलिए क्यों, क्योंकि डेमोक्रेटिक में ये ये सबसे बेहतरीन होता है ना। तो अब नाउ आई विल डिस्कस अबाउट पॉइंट टू पॉइंट वाई। तो इस जगह पे आप फर्स्ट, पावर शेयरिंग डिजायरेबल फॉर डेमोक्रेसी, किसी भी प्रजातंत्र के लिए, है ना, प्रजातंत्र के लिए जरूरी है ना, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। अब इसको हम एक फर्स्ट और दूसरा सेकंड दो रूप में समझेंगे अलग अलग। आप जो ये वर्ड है इनको अभी आप ऐसे मत देखिएगा, नहीं तो आप फिर आप समझ नहीं पाएंगे। तो पहले पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें, डिस्कस करें, तो इसमें पूरे जो होल जो कंडीशंस है पावर शेयरिंग की, शेयरिंग को हम डिवाइड कर सकते हैं एट अ टू डिफरेंट सेट्स ऑफ द रीजन्स में, जिसमें हमने आपको बताया। तो फर्स्ट रीजन जो अगर डिस्कस करूं, तो फर्स्ट रीजन में पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज ऑफ इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स, है ना। तो यहां पर आप देखो लिखा है तो रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, है ना। तो अब यहां पर श्रीलंका की बात की थी, तमिल और सिंगलीज के बीच में पावर शेयरिंग नहीं हुई, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सिविल वार हुआ, वहां पर कैजुअलिटीज हुई, जिसमें उनका स्वयं का नुकसान हुआ, किसी दूसरे कंट्री का नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड थिंग अगर हम वही बात करें, जो पावर शेयरिंग हुई बेल्जियम में, इज अ गुड मॉडल ऑफ बेल्जियम्स ऑफ द डिफरेंट एथनिक जो प्लेस है जहां पर लोग रहते हैं, डिफरेंट एथनिक पीपल्स रहते हैं, उनका वहां पर एक डेवलप्ड एक बैलेंस तरीके से वो कंट्री आज भी रन कर रहा है। वहां पर गुड जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वहां पर पावर शेयरिंग हो गई थी, गवर्नमेंट ने की, ठीक। अब वहीं हम सेकंड बात करेंगे, अगर इसकी बात करें कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है। तो चाहे हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, है ना, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या करते हैं, वो लीड करते हैं वायलेंस और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को। किसी भी कंट्री की बात करें, जो कि तमिल श्रीलंका में देखा कि तमिल ने अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, वहां पर पॉलिटिकल सही से राजनीति नहीं चल पाई, और दूसरी बात वहां पर वायलेंस हुआ दोनों के बीच में आपस में, है ना। तो ये लीड करता है, आप अपने देश में भी देखते हैं, जब कोई भी किसी भी तरीके से जब देश में ऐसी वायलेंस चल रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता नहीं अच्छी होती है, और जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी, वो कंट्री अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डेवलप की तरफ फोकस ही नहीं कर पाएगा, तो डेवलप क्या करेगा, है ना। तो इससे प्रॉब्लम्स होती हैं। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, है ना। अब गुड है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर उत्पन्न होता है ड्यू टू पॉलिटिकल पॉलिटिकल अगर हम बात करें स्टेबिलिटी के कारण एक बेहतर माहौल पावर शेयरिंग के द्वारा उत्पन्न होता है। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो नहीं हो पाएगी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिससे वहां पर डेवलप नहीं हो पाएगा। इम्पोज विल द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर द अदर, है ना। अगर बात करें अब इससे क्या बेटर आउटकम होता है, बिकॉज ऑफ सिंपल समझने की बात है, अगर कोई भी देश कुछ दिन तक किसी भी कम्युनिटी पर, चाहे वो श्रीलंका की डिस्कस किया था हमने, है ना, श्रीलंका की बात करें या किसी अदर की, ठीक है, तो यहां पर आप काफी दिन तक उन पे कोई चीज फोर्सफुली इंपोज नहीं कर सकते हो, कोई भी कम्युनिटी हो, है ना,
फोर्सफुली आप इम्पोज करोगे किसी भी, चाहे श्रीलंका के लोग थे तमिल पे, है ना, बेल्जियम के कंपेयर में, तो उससे क्या होता था, यहाँ पर बहुत दिन तक नहीं चलेगा। आप जबरदस्ती किसी से कोई काम, या जबरदस्ती आप किसी को अंडरमाइन नहीं कर सकते हो काफी दिन तक। फिर उसमें क्या होता है, जैसे तमिल्स को बहुत दिन तक अंडरमाइन किया गया, उसके बाद एकदम तमिल्स लोगों ने एक यूनाइट हुए और एक ही साथ क्या किया, अपना जो मोर्चा है, दैट मीन्स प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया एक सिंगलीज के खिलाफ, अलग कंट्री की मांग करने लगे, अलग पॉलिटिकल इलेक्शन की मांग करने लगे, जो कि ड्यूरिंग देख सकते हो आप इंडिया में भी, जब दलित में जब हुआ करता था फ्रीडम के टाइम, फ्रीडम फाइटिंग के टाइम, जब स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गांधी जी के पास गए थे इस बारे में वो करने कि हम अलग बनाने जा रहे हैं, दलितों का संघ और हमारा एक अलग जो पार्ट होगा वो होगा। लेकिन गांधी जी ने उसको मना किया, क्यों? क्योंकि देश टूट जाएगा, जिससे हमको आज़ादी नहीं मिलेगी अगर दलित अलग हो गए, मुस्लिम्स अलग हो गए, है ना। तो इस तरह से एक साथ हम लोग वहां पर कभी भी स्वतंत्रता संभव नहीं होती अगर उस टाइम पे ये सब कंडीशंस क्रिएट हो जाती। लेकिन हमको यूनाइट होकर एक साथ फाइट करनी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो यूनाइट रहना जरूरी था। इसके कारण गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समझाते हुए बहुत अच्छे से बताया, और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मानते हुए आराम से फिर से एक साथ हो गए। चाहे हम दूसरा लें सूरत वाला, जहां पर एक्सट्रीमिस्ट और जिसमें गरम दल और नरम दल में तो कांग्रेस डिवाइड हो गई थी। फिर आफ्टर सम टाइम 1916 में लखनऊ के जो कांग्रेस में वो फिर से यूनाइट हो गई, क्योंकि दो पार्टी अलग वर्क नहीं कर सकती हैं, है ना। तो ये जो है उसका आउटकम है। अगर हुआ तो आप इम्पोज कर सकते हो मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर टाइम तक, आप किसी भी माइनॉरिटीज पर कोई भी चीज, कोई भी रूल रेगुलेशंस पर आफ्टर सम टाइम उनमें जो ट्रेनेसी के टाइप में एक उभर कर सामने जब आएगी, तो जिसमें मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट अ ऑपरेशिव फॉर माइनॉरिटीज। तो कहने का मतलब ये हुआ है तात्पर्य कि जब वहां पर जो माइनॉरिटीज को आप एक समय तक रख सकते हो, उसके बाद अगर देश में अखंडता टाइप वाली जो फीलिंग्स है वो उत्पन्न हो गई, ठीक है, डिसयूनिटी क्रिएट हो गई, और उसमें तो इसमें सिर्फ बहुसंख्यक का जो आतंक सिर्फ अल्पसंख्यक को नुकसान या परेशानी नहीं उत्पन्न नहीं होंगी। जबकि मतलब अगर सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो सिर्फ ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक को ही परेशानी प्रॉब्लम्स क्रिएट का सामना करना पड़ेगा, उसमें जो बहुसंख्यक हैं, जैसे मेजॉरिटी पर्सन है, वो भी बर्बाद हो जाएंगे, है ना, या बर्बादी का कारण बन सकते हैं। तो इसलिए पावर शेयरिंग एक बेहतर उपाय है इन सबसे बचने के लिए, जो कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग ना होने का कारण आपने सुना था कल, और पावर शेयरिंग मतलब सकता है कि साझेदारी बेल्जियम में कर ली गई थी, तो बढ़िया कितनी शांतिपूर्वक आज भी वो लोग रह रहे हैं। और आज ब्रसेल्स जो है यूनाइटेड नेशन जो यूरोपियन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर है ना, और श्रीलंका किसी चीज का हेडक्वार्टर नहीं बन पाया। तो इस तरह से एक फर्स्ट जो है पार्ट, उसमें हम इन चीजों को समझते हैं। अगर वही हम सेकंड की बात करें, ठीक है, तो इसमें आप ये आउटकम्स, ये आई थिंक आपको ये तीनों पॉइंट का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक। अब अगर हम सेकंड में बात करें, तो इसीलिए सेकंड को क्या कहा जाता है, इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सेकंड को स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो सत्ता या पावर शेयरिंग जो होती है वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी जो है जो
डेमोक्रेसी की जो पावर होती है या उसका जो शेयरिंग वो होता है, ठीक है, उसके लिए अच्छी होती है, व्यवस्था के लिए अच्छी होती है। इसमें एक जो डीपनेस तो है ज़्यादा, बट फिर भी सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, जिसे द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो कही जा सकती है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है, लोकतंत्र आपको पता ही है कि जो डेमोक्रेसी है वो रूल इन्वॉल्व करती है शेयरिंग ऑफ द पावर्स, विद द अफेक्ट करती है बाय द इट्स एक्सरसाइज who have to जो live with its effect। peoples have right to the peoples क्या करते हैं, इसका राइट्स रखते हैं, have to rights, ठीक है। एक वैध सरकार को चुनने के लिए भागीदारी होते का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत इसके बीच जो सत्ता का बंटवारा बंटवारे की बात करते हैं। और साथ में डेमोक्रेसी में सभी जो जो पार्टीज होती हैं, जैसे इंडिया जैसे देश की अगर हम बात करें, तो इसमें आज एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट कम्युनिटीज, रिलीजन्स एक साथ वोटिंग करते हैं। और ऐसा कोई वो नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हिंदू ही मिनिस्ट्री में रहेंगे, सिर्फ मुस्लिम ही मिनिस्ट्री में रहेंगे, सिर्फ सिख ही मिनिस्ट्री में रहेंगे, नहीं। सभी समान रूप से पार्टिसिपेट करते हैं और सभी मिनिस्ट्रीज को समान रूप से डिवाइड किया जाता है, तभी सत्ता चल पाती है। जो कि बात की गई थी कहाँ पे, बेल्जियम में भी। तो इससे क्या होता है, वहां का शासन जो होता है, सिस्टम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सस्टेनेबल तरीके से, एक बैलेंस तरीके से वर्क कर पाता है, और इससे वो एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ता है। इसीलिए इसे हम एक, उसमें जो फर्स्ट रीजन है उसे जो प्रूडेंशियल लिखा हुआ है, आप देख लीजिए ऊपर, है ना, और सेकंड लिखा हुआ है मोरल, है ना। तो एक विवेक की तरीके से इसे विवेकपूर्ण तरीके से बात की गई है, और साथ में नैतिकपूर्ण तरीके से किसी भी राजनीतिक जो है प्रजातांत्रिक सत्ता में जो पावर है, शक्ति की बंटवारे की बात की जाती है। और ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा उत्पन्न ना हो, एक जो देश है वो सही तरीके से वर्क करे। ये सिर्फ पावर शेयरिंग के तरीके से ही पॉसिबल हो सकता है। जिस देश ने नहीं किया, उस देश में डिवाइड देखने मिले, चाहे हम आयरलैंड की बात करें या हम युगोस्लाविया की बात करें, सूडान की बात करें, श्रीलंका को आपने देखा ही था। इंडिया भी आफ्टर इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया अगर सही थोड़ी चली होती तो यहाँ पर भी दो कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया डिवाइड नहीं होते, आज सुचारू रूप से काम चलते। ठीक है, फिर भी वो डिवाइड हुए और उससे कितना नरसंहार देखने को मिला, है ना। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि पावर शेयरिंग जो सत्ता की साझेदारी है क्यों जरूरी है ना। थैंक यू सो मच। हम कल इसका आगे पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ओल्ड हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल।